गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग को ज्योमेट्री में फिर एक टॉपिक्स लाए हैं। वह टॉपिक्स जो है कॉन्ग्रुएंसी है। यहाँ ज्योमेट्री को फिर आपको ऊपर में एक टॉपिक्स दे देते हैं, ज्यामिति, ज्योमेट्री जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में इसको कहते हैं ज्यामिति। इसमें आपको आप पढ़ना है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी जो बहुत महत्वपूर्ण रखता है आपको ज्योमेट्री में। जो भी आपको टॉपिक्स बताए हैं, आपको यूट्यूब पर डाले हैं, उसको अगर अच्छी तरह से आप पढ़ लेते हैं और जो आप बता रहे हैं आपको ज्योमेट्री में जो भी बेसिक टॉपिक्स, अगर इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी ज्योमेट्री में, क्योंकि यही सब जो आपको टॉपिक्स दिए हैं यह बेसिक है और इसी के आधार पर पूरा ज्योमेट्री टिका हुआ है। तो चलें आज जो है कॉन्ग्रुएंसी की बात करें। टॉपिक्स जो ज्योमेट्री में लाए हैं कॉन्ग्रुएंसी, सर्वांग समता, इसको आज स्टडी करें। ये आपको क्लास 6 से पढ़ने के लिए रहता है और 10th तक बहुत महत्वपूर्ण रखता है। यहाँ तक कि इसके ऊपर भी जो क्लास है उसमें भी आपको महत्वपूर्ण ये रखता है। तो कॉन्ग्रुएंसी मतलब होता है सर्वांग समता। और सर्वांग समता क्या है, कॉन्ग्रुएंसी है क्या, इसके बारे में आपको आज जानकारी देंगे। तो इसमें आपको कॉन्ग्रुएंट के बारे में जानकारी लेना है। कॉन्ग्रुएंसी माने सर्वांग समता और कॉन्ग्रुएंट मीन्स होता है सर्वांग सम। कॉन्ग्रुएंट सर्वांग सम, अंग्रेजी वाले पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंट और हिंदी वाले पढ़ेंगे सर्वांग सम। सर्वांग सम को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे, अगर कोई हिंदी पढ़े होंगे तो इसका संधि विच्छेद होता है सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, यानी सभी अंग सभी पार्ट इसका क्या हो, एक समान हो। सर्व मने सभी, अंग मने पार्ट हिस्सा, और सम मने समान, समान हो, तो उसे कहते हैं सर्वांग सम। और अंग्रेजी में इसको कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो इसके बारे में आपको जानकारी आज देंगे। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट है क्या, पहले अंग्रेजी में लिख देते हैं। कॉन्ग्रुएंट कब होगा, तो टू और मोर फिगर्स और things are congruent if the shape and size are same and equal, same and equal, then things or figures are congruent। या सर्वांग सम, दो या दो से अधिक फिगर या चीज़ें क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी सर्वांग सम होगा जब उसका शेप माने आकार और साइज माने उसके जो लंबाई है चौड़ाई है जो भी माप है वह क्या होना चाहिए, एक समान हो या इक्वल हो।
तो ऐसी अवस्था में उसको क्या कह दिए, कॉन्ग्रुएंट कह दिए, और एक दूसरे से क्या हो, ओवरलैप कह दे हो जाए। कभी कभी आप दूसरे अर्थ में इसको एग्जाम्पल पर हम बताते हैं कि दो फिगर, दो चीज़ क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा जब वह आकार में क्या हो, शेप हो, सॉरी शेप उसका क्या हो, एक समान हो। यानी आपको गोल कोई गेंद है तो गेंद ही के साथ उसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अगर आपको कोई सामान है, बुक है, आपको क्यूबाइड है, तो जो बुक क्यूबाइड है उसी के साथ हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, क्योंकि वो दोनों का शेप क्या हो गया, एक समान हो गया। बैल है तो बैल के साथ ही आपको क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट करना होगा। ऐसा नहीं कि एक का शेप आपको घनाभ हो और दूसरा का शेप आपको गोला हो, और दोनों को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो कभी नहीं हो सकता है। दोनों को शेप यानी आकार क्या हो, सेम हो, तभी आप लोग क्या कर सकते हैं, या हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो चले यहाँ पर समझ में आया कि कॉन्ग्रुएंट क्या है, टू और मोर फिगर्स आर और थिंग्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द शेप और साइज आर सेम और इक्वल, देन थिंग्स और फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे मान ली जाए एग्जाम्पल, दो आप ले लीजिए ट्राइंगल, एक ABC ले लेते हैं और दूसरा DEF ले लेते हैं। और ये कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा, देखिए शेप, दोनों का शेप क्या है, ट्राइंगल है। ABC भी यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल है, और DEF भी क्या है, ट्राइंगल है। तो शेप क्या है दोनों का शेप क्या है, ट्राइंगल है। शेप में हो गया, आकार दोनों का कैसा है, ट्राइंगल। तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब कब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, तो आपको एक और बताए थे कि शेप क्या हो, एक समान हो, और साथ ही साथ इसका कोरेस्पॉन्डिंग जो साइज है वह क्या हो, इक्वल है। तो ये देखिए कब होगा कॉन्ग्रुएंट। मान लिया जाए AB है तो इस तरफ, तो इसको भी लेंगे इस तरफ। अगर यह 5 सेंटीमीटर है इसकी लंबाई, तो यह भी आपको 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। सभी पार्ट क्या बोले थे, सर्व जोड़ अंग जोड़ सम। अंग मतलब ये सब क्या है, पार्ट है इसका, ट्रायंगल का सभी पार्ट क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए मेजरमेंट में, माप में। देखिए 5 है तो ये 5, ये मान लिया जाए कि 8 सेंटीमीटर है तो ये भी आपको 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये मान लीजिए जाए आपको 9 सेंटीमीटर है तो ये भी आपको कितना होगा, 9 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब एक तो आपको क्या हो गया, सभी अंग इसका क्या बराबर हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल ये साइड, और साथ ही साथ इसका एंगल भी क्या होना चाहिए, कोण जिसको कहते हैं वह भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी मान लीजिए कि 50 डिग्री है तो भी 50 डिग्री, ये आपको 70 डिग्री है बी, तो ये भी आपको ई भी 70 डिग्री होना चाहिए। अब इस तरफ के सब देखिए, ऊपर है तो ऊपर वाला लिया, इधर वाला है तो इधर ले लिया। अब यहाँ पर सोचना ये है कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर 7 5 12 120 डिग्री हो गया। अब 180 में 120 को घटाइएगा तो 60 आएगा, तो 60 डिग्री हो गया। ये भी आपको 60 डिग्री हो गया।
अब यहाँ पर देखिए सभी अंग, सभी पार्ट जो है एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। यहाँ ए बी बराबर डी ई बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर ई एफ, ये भी आपको हो गया 8 सेंटीमीटर। फिर आपको ए सी बराबर डी एफ, ये भी आप हो गया 9 सेंटीमीटर। अब एंगल के बात करें तो एंगल ए बराबर एंगल डी बराबर हो गया 50 डिग्री, एंगल बी बराबर एंगल ई, ये भी हो गया 70 डिग्री, दोनों बराबर है। एंगल सी बराबर एंगल एफ बराबर हो गया 60 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए साइड भी सभी करस्पॉन्डिंग साइड जो अंग है वह बराबर हो गया, पार्ट है वो बराबर हो गया। ऐसी अवस्था में ये क्या कहलाया, कॉन्ग्रुएंट कहलाया। ए ट्रायंगल ए बी सी डी ट्रायंगल डी ए एफ का क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हुआ, यानी सर्वांग सम हुआ। यहाँ पर एक और चीज दर्शाना चाहते हैं, कॉन्ग्रुएंट द सिंबल ऑफ, सिंबल माने संकेत, चिन्ह, द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट इज इक्वल टू दे दीजिए बराबर के साइन, और ऊपर में इस तरह से दे दीजिए। तो ये आपको बराबर हो गया, ये दर्शाता है कि सभी साइड क्या है, बराबर है, सभी पार्ट क्या बराबर है, सो दर्शाता है ये। और ये दर्शाता है कि इसका रूप जो है, शेप जो है क्या है, एक समान है, सिमिलरिटी का दर्शाता है ये साइन। आप 10th क्लास में पढ़ेंगे सिमिलरिटी के बारे में। तो ये साइन होता है। तो यहाँ पर आपको सिंबल में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट के साइन देंगे इस तरह से, यानी सर्वांग सम किसका हो गया, ट्रायंगल डी ई एफ का हो गया। ये तो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब चले एक एग्जांपल ये पेश कर दिया आपको, दूसरा आपको पेश करते हैं, सर्कल के बारे में जानते हैं। सर्कल पर करते हैं, सर्कल को हम किसी भी दो सर्कल को हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे, तो सर्कल को हम लोग कहते हैं वृत्त। मान ले जाए आपको एक सर्कल, इसका नाम रख देते हैं ए, दूसरा सर्कल लेते हैं, सॉरी, इसका नाम रख देते हैं बी, थोड़ा छोटा बन गया, एक बड़ा बन गया एक छोटा, कोई हर्ज नहीं है। ये कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएगा, जब सेंटर, ये देखिए बीचों बीच में जो रहता है उसको सेंटर कहते हैं, इसको ओ रख देते हैं। यहाँ भी आपको ओ डैश रख देते हैं, इसका नाम बी का। और यहाँ से लेकर आपको कहाँ तक, इसका बाउंड्री तक का जो दूरी है, जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, मान ली जाए इसको हम रख दें एम, और यहाँ से लेकर बी में इसका नाम रख दें एम डैश। और यह भी ओ एम का जो दूरी है, जो त्रिज्या है, रेडियस है, ये 8 सेंटीमीटर है, और ये भी आपको क्या हो जाए 8 सेंटीमीटर। यानी
दैट इज रेडियस ओ एम बराबर ओ डैश एम डैश, जो रेडियस है ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। यानी ये भी आपको 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपको क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर है। तो दोनों क्या हो गया, शेप भी देखिए, शेप भी दोनों का क्या है, सर्कल है, और इसका एक पार्ट जो है यानी रेडियस जो है इसे क्या है, इक्वल है। तो ऐसी अवस्था में हूबहू दोनों का जो शेप है वह एक समान है, और हूबहू दोनों का मेजरमेंट भी क्या है, सेम है, और एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा इस तरह से। तो ऐसी अवस्था में ए सर्कल ए कॉन्ग्रेंट हो जाएगा सर्कल बी का। तो आज आपको कॉन्ग्रेंसी के बारे में बताए कि कॉन्ग्रेंसी क्या है, कॉन्ग्रेंट क्या है, कब कहा जाता है। तो मेरे समझ से आप लोग को सभी को समझ में आ गया। अब इसी के साथ इस टॉपिक्स को समाप्त करते हैं। अगले दिन आप लोग को इस कॉन्ग्रेंट में बताएंगे, कुछ कंडीशन है, शर्त है, आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंसी के बारे में। तो 2 ट्रायंगल या 2 से अधिक ट्रायंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा, उसका कुछ कंडीशन है जो अगले बार आप लोग को क्लास में बताएंगे, और इसको साथ ही साथ यूट्यूब पर डालेंगे। इसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा, तो मेरे समझ से आप लोग सभी को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, और साथ ही साथ शेयर जो है ज़रूर अपने साथियों को कर देंगे, ताकि वह भी अच्छी तरह से समझ जाए और अपने समाज को सुसज्जित करें, अपने देश को पढ़ लिख कर ऑफिसर बनकर और अपने देश को अच्छा बनावें। इसी के साथ इस टॉपिक्स को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।